स्टार्ट करते हैं वाइगोस्की के कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते भी या पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीरा चित्र रंगते समय खुद से बात कर रही है कि झोपड़ी का रंग क्या होना चाहिए जिससे वे और सुंदर लगे। ले वाइगोस्की के भाषा और विचारों के सिद्धांत के अनुसार ये किस प्रकार की स्वयंवारी या फिर स्वयं से वार्तालाप का संकेत है। इसे अंग्रेजी में प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा आत्म अभिमान, ऑप्शन बी आत्मनियम, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मनियम। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या उनके अनुसार सत्य है उसे देखना है हमें। ऑप्शन ए ज्ञान अभिव्यक्त रूप से निर्मित होता है, ऑप्शन बी ज्ञान लोगों के आपसी संवाद से निर्मित होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइगोस्की के सोशल कल्चर थ्योरी के अनुसार मतलब उनके अनुसार क्या सही है। ऑप्शन ए संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये हमारा सही उत्तर है। जैसा कि आपको पता है कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में ज़्यादातर महत्वपूर्ण संस्कृति और भाषा को ही महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइगोस्की ने किस पर ध्यान केंद्रित किया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए भाषा बुद्धिमान और पर्यावरण, ऑप्शन बी है भाषा संस्कृति और ज्ञान। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, भाषा पे भी किए हैं और संस्कृति और ज्ञान पे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों जटिल रूप से आपस में जुड़े विकास प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोस्की के कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है। यहाँ पे वाइगोस्की के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो सिद्धांत थे उसमें जो स्कैफोल्डिंग आता है उनका सिद्धांत के अंतर्गत, तो उसका अर्थ पूछा गया है। ए है वे कार्य जो बहुत कठिन है, ऑप्शन बी सहायता के स्तर को बदलना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसकी भूमिका को महत्व दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संवाद और सांस्कृतिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोस्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रक्रिया से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी का अर्थ क्या है। यहाँ पे जेपीडी का अर्थ पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वे कार्य जो बच्चा दूसरों की सहायता से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाइगोस्की के अनुसार अधिक कुशल व्यक्ति से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। तो इसका सही आंसर है भाषा और संवाद। वाइगोस्की के अनुसार कौन सा तत्व सामाजिक संवाद से प्राप्त ज्ञान को आंतरिक बनाने में सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राइवेट स्पीच का तात्पर्य यानी कि प्राइवेट स्पीच किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, स्वयं से बात करना ताकि अपने कार्य को निर्देशित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कल्चरल टूल कॉग्निटिव डेवलपमेंट में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाषा और प्रतीकात्मक प्रणालियाँ।
क्वेश्चन नंबर 16 है, वाइगोस्की मानते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यानी कि वाइगोस्की के अनुसार शिक्षा किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक केंद्रित और सार्थक कार्यों पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाइगोस्की के अनुसार स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसका महत्व बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालन पोषण और पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोर नॉलेजेबल अदर से तात्पर्य, यानी कि इसका अर्थ पूछा गया है कि मोर नॉलेजेबल अदर से क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक या वयस्क जो बच्चे के सीखने में मार्गदर्शन करता है, यानी कि जो बच्चा है जो उनको एक मार्गदर्शन देते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे उससे उनके बड़े हो, उसे ही मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसका महत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, खेल और अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार सीखना तब सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है जब ये बच्चे के किस क्षेत्र में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, संस्कृति की भूमिका को वाइगोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी में कैसे परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृति संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को आकार देती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाइगोस्की के अनुसार जब बच्चा बाहरी उपकरणों का उपयोग अपनी सोच और समस्या सुलझाने में करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाइगोस्की की थ्योरी में सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में किसका महत्व बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी, सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, वाइगोस्की के अनुसार वे ज्ञान और कौशल जो बच्चा स्वयं प्राप्त कर सकता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। क्वेश्चन नंबर 26 है, उच्च स्तरीय सोच के विकास में वाइगोस्की की थ्योरी किसकी भूमिका पर जोर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाइगोस्की के अनुसार खेल संज्ञानात्मक विकास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो 27 का क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी, सामाजिक संवाद और सीखने के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाइगोस्की के अनुसार जब बच्चा अपने सोचने के ढांचे को वातावरण की मांग के अनुसार ढालता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाइगोस्की के अनुसार जब बच्चा सामाजिक नियमों का आत्मसात करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे ऑप्शन डी जो है इंटेलाइजेशन, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाइगोस्की के अनुसार जब अधिक जानकार व्यक्ति बच्चे को सहायता देकर कार्य पूरा करवाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो टेम्परेरी सपोर्ट भी कहते हैं। अगर टेम्परेरी सपोर्ट आए तो भी स्कैफोल्डिंग ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किन दो तत्वों के अंत क्रिया से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 32 है, वाइगोस्की के अनुसार विभिन्न
दृष्टिकोणों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी सही होगा, सोशल पर्सपेक्टिव टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? यहाँ पे शिक्षक की भूमिका पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों के विचारों को मार्गदर्शन और समर्थन देकर सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाइगोस्की की थ्योरी में कल्चरल टूल्स का अर्थ क्या है? यहाँ पे कल्चरल टूल्स का अर्थ पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक वस्तुएं और प्रतीक जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाइगोस्की के अनुसार जब बाहरी संसाधनों की मदद से बच्चा सोचता है तो उसे क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाए कल्चरल मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाइगोस्की के सोशल कल्चरल थ्योरी शिक्षा में किस बात को सबसे महत्वपूर्ण मानती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहयोग और सामाजिक संपर्क। अब चलिए देखते हैं कुछ PYQ। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना किसके सिद्धांत में आती है? ये SSB TGT आर्ट्स 2024 में पूछा गया था। आप सभी को पता है JPDI या स्कैफोल्डिंग आई सब ये वाइगोस्की की सिद्धांत है। क्वेश्चन 2 है, सीखने को व्यवस्थित करने में स्कैफोल्डिंग की भूमिका क्या है? ये SSB TGT आर्ट्स 2024 में आया था। ऑप्शन ए सही है, कठिन विषयों को सरल बनाना है। स्कैफोल्डिंग क्या करता है कि हमारी जो कठिन चीजें उसको सरल बनाते हैं। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आंसर है दूसरों के साथ सहयोग पर जोर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, सोशल कंस्ट्रक्टिव का प्रतिपादक कौन है? आप सभी को पता है वाइगोस्की।